हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा क्लास 12th का देखिए हम कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं अपने इस चैनल पर, ठीक है। तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। तो अब से पहले जो वीडियोज़ आ रही थी वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की आ रही थी, जिसमें हमने कंप्लीट मतलब चैप्टर कराए। चैप्टर नंबर 3 आपका आपका मैट्रिक्स था और चैप्टर नंबर 4 आपका डिटर्मिनेंट था, जो हमने कंप्लीट कराया। आव्यूह और सारणिक हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क ऑफ वेटेज भी बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक से, और आगे के लिए अगर आप बीएससी वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अगर आप मैथ्स के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात वीडियो के लिए ये कि अगर कोई वीडियो शुरू से लास्ट तक देखता है तो उसको बीच में कुछ ऐसा कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो कहीं भी आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, लगभग वीडियो के बीच में, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। तो आज जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, ठीक है। नहीं तो इसकी सेकंड पार्ट भी बनाई जाएगी वीडियो की, ठीक है। तो वीडियो का है ये पार्ट नंबर फर्स्ट। टॉपिक है आपका सातत्य एवं अवकलनीयता, या बोल दें हम सातत्य या फिर सातत्य बोल सकते हैं, सातत्य एवं अवकलनीयता, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखिए डिफरेंशिएशन के भी काफी सारे फॉर्मूले आएंगे। तो वीडियो में देखिए काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी मजा आएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें हम 5.1 सीखेंगे और इसके बीच में बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस भी कर देना, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और देखिए एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको वीडियोस वगैरह में मिलते हैं। जैसे आपको आव्यूह के भी सारे क्वेश्चन मिले होंगे, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ऐसे आपको डिटर्मिनेंट के भी सारे क्वेश्चन मिले, ऐसे आपको इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस ज्यादा से ज्यादा हमसे स्टूडेंट जुड़िए। ओके, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कौन सा? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य एवं ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5.1। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा इसमें से, एक्सरसाइज 5.1 में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको 101%, ठीक है। हाँ, बोर्ड में लॉन्ग में मिलेगा। चैप्टर बहुत बढ़िया है ये, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ो इसे। और सबसे ज़्यादा मतलब इसी में से आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी है ना इसका पोर्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी में से भी आएगा। कॉन्टिन्यूटी को सातत्य भी बोलते हैं, सततता भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, अरे रुक जाओ, अभी होश ले लो अभी थोड़े से। तो देखो 5.1 चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तुम्हें बताया था मैंने कि क्या करना है आपको। सेकंड वाला भी कर लिया होगा। एक बार सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे सबको अच्छे से समझ में आ जा, ठीक है, कि क्या हमने पुराना पढ़ा है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। ये दे रखा है x बराबर 3 पर fx 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर fx 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। x बराबर 3 पर, कितने पर? एट x इक्वल्स टू 3, x बराबर 3 पर चेक करना हमें, ठीक है। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, सातत्य चेक करने के लिए तीन चीज़ हम करते हैं, LHL, RHL और एक फंक्शन वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 3 पर fx का मान, ठीक है। द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 3, तो f3 इज इक्वल्स टू 2, जहाँ पर आपका x है बस वहाँ पर आप 3 वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 18 माइनस 1। तो f3 की वैल्यू क्या मिल गया है आपको? 17। सभी की यारी होगी, क्लियर। तो fx, सबसे पहले हमने fx निकाल लिया, फिर निकालेंगे हम LHL। x बराबर 3 पर LHL,
x बराबर 3 पर LHL। अब LHL का देखो दोबारा से थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, लिमिट x टेंड्स a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0 एफ ए माइनस एच, यही तो लगाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 3 पॉइंट पर, ये क्या है x बराबर a पॉइंट पर, अब ये किस पॉइंट पर दिखाएंगे हम, 3 पॉइंट पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 एफ 3 माइनस एच। क्लियर, सभी के बात आ रही है समझ में, आ नहीं रही, आ रही है। तो 3 माइनस एच आप कहाँ पुट करोगे, x की जगह पे, क्यों दीपक लिमिट h टेंड्स 0, ये x की एक तरीके से वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करो तो 2 और ये x की जगह पर रखोगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब h टेंड्स कर रहा है 0, तो यहाँ 0 पुट होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 18 आएगा, 18 में से 1 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका 17 आ गया। तो सिंपल क्या आ गया आपका 17, x बराबर 3 पर आपका LHL क्या आ गया 17 आ गया, सिंपल, ठीक है ना। अब x बराबर 3 पर आप क्या निकालोगे RHL। तो जी RHL का एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो, क्या बताया था आपको, लिमिट x टेंड्स a प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 एफ ए प्लस, यही तो था। तो इसी के अकॉर्डिंग करना हमें, देखो ये आपको लिख के नहीं दिखाना, छोटा सा तो मैं बता रहा हूँ कि ये इसी फॉर्मूले पे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, LHL RHL फंक्शन वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पर x टेंड्स 3 प्लस एफ एक्स, क्योंकि पॉइंट 3 पर क्या रहा है ना, लिमिट h टेंड्स 0 करेगा आपकी बार और 3 प्लस h, क्योंकि a प्लस h होता है, a की वैल्यू तो यहाँ 3 है, ठीक है ना। और लिमिट h टेंड्स 0 3 प्लस h x की वैल्यू है, यहाँ पर पुट करो 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। h की वैल्यू 0 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 18 में से 1 जाएगा 17। देखो आपका फंक्शन वैल्यू भी इतना है और LHL भी इतना है और आपका RHL भी इतना है। इट मीन्स LHL बराबर RHL बराबर एफ एक्स, अतः फलन आपका अतः फलन x बराबर 3 पर क्या है आपका सतत है, क्योंकि तीनों चीज बराबर आ रही हैं, ठीक है। x बराबर 3 पर फलन सतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3, क्लियर। ये है क्वेश्चन नंबर 2, नोट करना है किसी को, करो फटाफट, अगर नोट करना कर लो, ठीक है जी। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। देखो जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना इस पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, निम्नलिखित फलनों के सातत्यता की जांच कीजिए। तो जी इसमें देखो आप पहला क्वेश्चन देख लो, चलो तीसरे का पहला, पहले का पहला, ठीक है। तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एफ एक्स बराबर x माइनस 5। तो आप किसी पॉइंट पर चेक करके देख लो, इसकी सातत्यता की जांच कर लीजिए किसी पॉइंट पर। जैसे मैं करता हूँ x बराबर 0 पर, तो आप भी x बराबर 0 पर चारों पॉइंट कीजिए, जो ये चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं x बराबर 0 पर करना। आ रही बात समझ में। बेसिकली जब हमें कोई पॉइंट ना दिया हो, कोई मान लो k पॉइंट पर चेक कर लो, आप k पर भी चेक कर सकते हो, ध्यान से सुनते रहना, k पर कर लो, q पर कर लो, b पर कर लो, किसी पर भी, ठीक है। बट बेसिकली मैं कर रहा हूँ 0 पर, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम ज़्यादातर चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो 0 पर करोगे वो भी ठीक है, k पर करोगे वो भी ठीक है। आ रही बात समझ में। तो x बराबर 0 पर ही हम चेक करेंगे, क्वेश्चन में यही है, बस यही पूछना चाह रहा है। स्टेटमेंट इसने ये दिया कि आप क्या है कि क्वेश्चन की जांच कीजिए, कि ये देखो निम्नलिखित फलनों के सातत्यता की जांच कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन ये दिया, पॉइंट तो दिया ही नहीं कि इस पॉइंट पर करो, जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में दिया था ना, कि देखो पहले क्वेश्चन में दिया था x बराबर 0 पर चेक करो, x बराबर -3 पर करो, x बराबर 5 पर करो, है ना, ये सारी पॉइंट दिए थे। तो इसमें तो ये चीज़ दी हुई नहीं है, तो हम x बराबर 0 पर करेंगे, k पर कर लो, किसी पॉइंट पर भी कर लो, तो x बराबर 0 पर करते हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान, सिंपल देखो वही काम करना है आपको जो आप करते आ रहे हो। 0 पुट करो तो ये 0 हो गया, 0 - 5, तो f0 की वैल्यू क्या मिल गई आपको -5, क्लियर। अब निकालोगे LHL,
तो x बराबर 0 पर LHL। तो जी LHL वही है, लिमिट x टेंड्स 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0 f 0 माइनस h होता है ना, तो माइनस h लिख देंगे हम इसे। आ रही कुछ बात समझ में? माइनस h लिख दोगे तो माइनस h आप यहाँ पुट करोगे x की जगह पर, ठीक है। लिमिट h टेंड्स 0 माइनस h माइनस 5, h टेंड्स 0 कर रहा तो 0 पुट करोगे यहाँ, क्या मिल गया? माइनस 5 मिल गया। क्लियर? अब x बराबर 0 पर RHL करोगे, लिमिट x टेंड 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0 f 0 प्लस h होएगा, तो fh लिख दूँ डायरेक्ट। क्लियर? तो h अब यहाँ पुट कर दो x की जगह, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0, h अगर यहाँ पुट करोगे तो h माइनस 5 मिलेगा, h की वैल्यू 0 लाई कर रहा है ये, तो क्या मिलेगा? माइनस 5। तो आप देख पा रहे हो फंक्शन वैल्यू भी -5, LHL भी -5 और RHL भी आपका -5। इट मीन्स तीनों बराबर आ रही हैं, LHL बराबर RHL बराबर fx। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। अरे बात समझ में? कंटिन्यूस को हम CTS भी लिख देते हैं एडवांस फॉर्म में। BSc वगैरह में पूरा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया हुआ है लगभग हमने CTS ही यूज़ करा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर x बराबर 0 पर क्या है, जांच करनी थी हमें सातत्यता की कि असतत है या सतत है, तो ये क्या है? x बराबर 0 पर सतत है। इसके चारों पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, जो इसके अदर 3 पार्ट रह गए हैं वो खुद ट्राई करने हैं, ठीक है दीपक? ठीक है, तो करने हैं बस सबको, आगे पढ़ेंगे फिर। अब नोट करो फटाफट। चलो जी, इसका बी पार्ट देख लो, बी की रिक्वायरमेंट आ रही है कि बी क्वेश्चन करवाओ है, तो इसी का बी पार्ट देखो। ए पार्ट था ये वाला, पहला क्वेश्चन था। सातत्यता की जांच करनी है हमें, ठीक है। तो इसका बी पोर्शन देखो, ये दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 5 और कोमा x डज नॉट इक्वल 5। अब देखो ध्यान से देखना, ये x डज नॉट इक्वल 5 क्यों दे रखा? क्यों दे रखा कोई बताना चाहेगा? अगर 5 के बराबर हो गया तो 5 माइनस 5 0। अब 0 से तुम किसी में डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है, कि नोटेशन ही तो है। तो इसीलिए दे रखे कि x हम कभी भी 0, x हम कभी भी 5 पुट नहीं कर सकते। अब पॉइंट क्या बताया मैंने? 0 पर तुम्हें चेक करना, तो सिंपल x बराबर 0 पर fx का मान, तो कितना? f0 1/0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1/5, क्योंकि 1 0 में से 5 गया, -5 बचेगा, तो इसे ऐसे हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है। आगे बात समझ में? तो fx का मान इतना आ गया, तो x बराबर 0 पर अब निकालोगे LHL, तो लिमिट x टेंड 0 माइनस fx और लिमिट h टेंड 0 माइनस h। देख लो भाई दीपक, 0 माइनस h है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ हमने एक स्टेप अब नहीं काटा, तो 0 में से h जाएगा तो f माइनस h बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पर आपका x माइनस h पुट कर दो केवल, लिमिट h टेंड 0 1/- h माइनस 5 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो -1/5 ही आ जाएगा। LHL इतना आगा। RHL की कंडीशन देखो, x बराबर 0 पर RHL, ठीक है। लिमिट x टेंड 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0 f 0 प्लस h, है ना। अब लिमिट h टेंड 0 प्लस h है तो fh ही आ जाएगा, जहाँ पर आपका x है वहाँ h पुट कर दो। लिमिट h टेंड 0 तो 1/h माइनस 5, h की h टेंड 0 कर रहा है, 0 पुट करो तो -1/5। इट मीन्स देखो तीनों पॉइंट बराबर आ गए, है ना भाई। LHL बराबर RHL बराबर fx, क्लियर। x बराबर 0 पर
फलन सतत है, क्या है, सतत है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। आया सब कुछ समझ में नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया फिर तो। ठीक है, तो इसका बी पार्ट था, तो सी पार्ट तो कर ही लोगे। देखो एक बार सी पार्ट को देखो बुक में, कर लेंगे भी हो जाएगा। डी पार्ट बता दूं कि इसमें मोड आगा भैया। क्यों खतरा मान रहे हो? कोई दिक्कत नहीं माननी बिल्कुल भी। मोड है, मोड यू तुम्हें पता है, एक बार प्लस देवे एक बार माइनस देवे, उसी कंसेप्ट को देख कर करना हमें क्वेश्चन बस। तो अभी देखते हैं ना, देख लेंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। डी क्वेश्चन तो कर दूं, इसे रफ कर दूं, है ना। देखो करना कुछ नहीं, सब क्वेश्चनों में काम ही वो हो रहा। बस क्या करना है, कभी x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पर पॉइंट बदल रहे हैं और फंक्शन बदल रहे हैं। कंसेप्ट वही है सारे क्वेश्चनों में। आ रही बात समझ में? तो इसे रफ कर रहे हैं। डी पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो जी इसका डी क्वेश्चन देखो, डी देखो ये दिया हुआ है आपका, एफ एक्स बराबर मोड में x माइनस 5 दे रखा है ना, x माइनस 5। तो कोई भी नई चीज़ आवा तो उस पर माइंड पे ऐसा बर्डन मत मान लो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, मोड आगा या कुछ भी आगा या ब्रैकेट आगा कि भैया बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल है बिल्कुल सारी चीज़। बस बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। अब देखो जैसे x बराबर 0 पर ही हम चेक करेंगे, ठीक है। अब मोड का केवल इतना कंसेप्ट होता है, देखो यहाँ पर एक बार तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और एक बार लिख सकते हैं इसे ऐसे। आ रही कुछ बात समझ में? मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यूज को मोड कर देता है पॉजिटिव, कि मोड 5 की वैल्यू भी 5 होगी और मोड -5 की वैल्यू भी 5 होगी। अब कैसे करता है तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसका सबका प्रूफ है कि किस तरीके से होता है। ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अब वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान, कितनी बड़ी आवाज आ रही है, देख लो, ठीक है। x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान, तो f0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5। 0 में से 5 घटेगा तो -5, क्या लिखूं, प्लस का 5 आ गया। आगे बात समझ में? केवल इतनी सी बात थी। f0 की वैल्यू क्या मिली मुझे, 5 मिली। क्लियर? तो ज़्यादा हाय हुल्ला किस बात का कि मोड है मोड है मोड आ रहा है, कुछ नहीं है मोड। मापांक बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो आ गई 5। तो x बराबर 0 पर LHL लिमिट x टेंड 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड 0 f0 माइनस h है तो -h लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। जहाँ पर आपका x है -h पुट कर दो बस। लिमिट h टेंड 0, ये क्या मिलेगा आपको, -h माइनस 5। क्लियर? 0 पुट करोगे प्लस का आ जाएगा ना भाई। अंदर नेगेटिव आवे पॉजिटिव आवे, आना प्लस का ही है, आना प्लस का ही है। 0 मैंने यहाँ पुट करा तो माइनस हो गया, तो माइनस अब मोड से निकल कर पॉजिटिव हो गया, +5 आ गया, ठीक है। x बराबर 0 पर RHL, तो लिमिट x टेंड 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0, f0 प्लस h होता है तो FH लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब लिमिट h टेंड 0, h पुट करो डायरेक्ट, h माइनस 5, यहाँ भी पुट करोगे h की वैल्यू 0, h क्योंकि टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ गया आपका। आ रही बात समझ में? तो LHL बराबर RHL बराबर FX, इट मीन्स fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। भाई क्वेश्चन यही था कि सातत्य की जांच करो, तो जांच होगी, कंटिन्यूस है, सतत है फलन आपका, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब तक जितने भी हमने 2-3 क्वेश्चन करे सब सतत ही आ रहे हैं, तो ऐसे ही करने हैं बस। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, नोट करो फटाफट। अब देखो कुछ चीज़ मैं तुम्हें ऐसी बताने वाला हूँ, बहुत ही अद्भुत। कैसी? अद्भुत मतलब अद्भुत,
अविश्वसनीय। समझ पा रहे हो? तो जो लोग वीडियो थोड़ी सी देख के अगर काट रहे हैं या जिन्होंने बंद कर दी, तो वो इस अद्भुत चीज़ से क्या हो जाएंगे, वो उन्हें मतलब मिलेगी नहीं अद्भुत चीज़, है ना। इसे रफ करके तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जिससे तुम डायरेक्ट ना क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बिना करे ही बता दोगे। ठीक है, तो जो पूरी वीडियो देखेगा तो वाकई में उसे मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रख लेने हैं। ठीक है, कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाले जो फंक्शंस होते हैं, क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं एट एवरी पॉइंट। आ रही कुछ बात समझ में? वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, मतलब सतत होते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ये दिया गया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बराबर 0 पर सातत्यता की जांच करो। क्वेश्चन ये आया तो जांच करो, तो आप बिना करे ये बोल दोगे कि सतत है। मान लो ये आया कि x बराबर 1 पर चेक करो एफ एक्स बराबर साइन एक्स को, तो आप बोलोगे सतत है। मान लो क्वेश्चन ये आया x बराबर पाई पर चेक करो, तो सतत आएगा आपका, ऑलवेज कंटिन्यूस आएगा। क्यों? बोलो क्यों? इस बात का भी तुम्हें प्रूफ देता हूं। पहले तो एक पॉइंट लिख लेना कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं आपके, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। कौन कौन से? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। 6 के 6 रेशियोज आर कंटिन्यूस एट एवरीवेयर एंड एवरी पॉइंट। समझ रहे हो? सब पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर पूछ ले, सब पॉइंट पर जो 6 के 6 रेशियो होते हैं क्या होते हैं, सतत होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मान लो कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट बोल दोगे। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जो आपके बहुपदीय फलन होते हैं, वो भी हर पॉइंट पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। जैसे तुम्हें ये आ गया क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स बताओ, एक्स बराबर 0 पर सतत होगा नहीं होगा? तो x भी सतत होगा, x प्लस 1 भी सतत होगा, x प्लस 2, ये सब पोलिनोमियल ही तो, बहुपदी तो हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसी भी पॉइंट पर जितने भी आपके पोलिनोमियल टाइप के जो फलन मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, वो आपको ऑलवेज मिलेंगे किसी भी पॉइंट पर सतत, कंटिन्यूस मिलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन आ गया, और कहवे कि x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच कीजिए, कि कॉन्टिन्यूटी की जांच कीजिए कि कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, कि सतत है या असतत है, तो आंख मीच के बोल दोगे सतत है। और ये जो बात बता रहा हूँ ना, यहाँ इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, यहाँ तुम्हें करके दिखानी होंगी। अब बात आ रही है थोड़ा सा किस बात की, कि टीचरों में कितना दम है। ठीक है, कि कितना आता है। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है एनडीए में यूज़, डायरेक्ट ट्रिक होती है आपके आईआईटी में यूज़। क्वेश्चन आया कि बताओ इस पॉइंट पर ये सतत है नहीं है, तो अगर कुछ ये जो 2-4 पॉइंट आपको याद रहेंगे, कौन कौन से, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 के 6 होते हैं, हर पॉइंट पर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल जो फंक्शंस होते हैं, ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो हमारे चैनल चल रहा है वाला, इसी वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसमें मैंने ये वाली बात बताई है ना, सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी वीडियो पर हैं कि कुछ नया दिया, कुछ नया कंटेंट दिया। समझ रहे हो? तो पोलिनोमियल फंक्शन हुए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फंक्शंस हुए, वो सारे क्या हैं, हर जगह सतत हैं। प्लस जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कि मान लो एक्सपोनेंशियल कौन से, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स, या दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स, या ई की पावर 2x, या ये दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस 1, या ये दे रखा है ई की पावर 2x प्लस 2। ये सारे फंक्शन क्या हैं, हर पॉइंट पर ये भी आपके सतत हैं। और मेरी बात अगर गलत लगे तो करके देख लेना, ऐसी कुछ बात नहीं है। समझ रहे हो? बा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दुनिया देखेगी, तो गलत तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। ठीक है ना? तो ये हर पॉइंट जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फंक्शंस हैं आपके, और जो आपके पोलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह हर पॉइंट पर क्या होते हैं, सतत होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, कि जो हम इनका ग्राफ बनाने लगे तो किसी पॉइंट पर ये ब्रेक नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? 3 पॉइंट्स तो ये याद कर लो। ठीक है, बेसिकली 3 याद करो, क्योंकि आपके क्या है, पूरी बुक में क्वेश्चन ही इस तरीके से दिए गए, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ही आए। अरे बात समझ में? जैसा साइन कोस में दिए हैं आपके, आगे चल के क्वेश्चन कुछ आपके एक्स वगैरह में दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको लगभग वो सारे ही क्या मिलेंगे, सतत मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, कंटिन्यूस मिलेंगे हैं। हाँ, बोर्ड में सोल्व करके दिखाने होंगे, बोर्ड में आपको सोल्व करके दिखाने होंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक समझ लो, मेथड समझ लो।
कि ये कुछ नोट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले, ठीक है। असतत, असतत कोई नहीं आया, क्योंकि अब तक देखो जितने भी फंक्शन है सारे पोलिनोमियल टाइप के हैं ना, सब पोलिनोमियल टाइप के हैं। अब देखिए अभी आवेंगे असतत भी आएंगे भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहां से होते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये fx बराबर दिया गया है आपको। जो इस टाइप वाले क्वेश्चन है हार्ड नहीं है, इजी है, बस कंसेप्ट समझने की देर है। x5, ये x बराबर x कोमा, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 कब यूज करेंगे हम? x इज ग्रेटर 1। द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर सतत है। और क्वेश्चन में क्या बोला? क्या ये x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर सतत हैं? तो हमें चेक करना है एक तरीके से, हमें बताना, समझ रहे हो? क्योंकि क्या जोड़ दिया ना इसमें, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जोड़ दिया, ये समझ रहे हो? तो x बराबर 0 पर देखेंगे सबसे पहले। इसका मीनिंग तो मैं क्वेश्चन के साथ ही अभी बताऊंगा, ठीक है, कि क्या है ये जो आपको ये जो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं इनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले x बराबर 0 पर ही हमें तीनों चीज चेक करनी होगी। तो x बराबर 0 पर fx का मान, ध्यान से सुनना, अगर ये इनइक्वालिटीज टॉपिक आपका 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और नहीं भी पढ़ा तो जब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखना, ये दे रखा x बराबर क्या है? 0। अब एक तो ये दे रखा आपको, एक इनइक्वालिटीज ये है कि ये दे है। इसका मीनिंग क्या है कि जो x की जो वैल्यूज है 1 से सारी बड़ी हैं, जो x की वैल्यूज है क्या है? 1 से बड़ी। तो 2, 3, 4, 5, 6, 0 तो आ नहीं रहा, बस 0 तो 1 से छोटा ही है। अब इसा पढ़ो एक बार, ये क्या दे रखा है? 1 से कम और 1 के बराबर, समझ रहे हो ना? 1 से कम और 1 के बराबर। तो 1 से कम मतलब 1 से कम होता है 0, 0 1 से कम होता है, तो इट मीन्स इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो फंक्शन हम ये वाला यूज़ करेंगे, fx बराबर x, समझ रहे हो? तो यहाँ 0 लिख दो डायरेक्ट, कि फंक्शन का मान क्या आ रहा है आपका? 0। आई बात समझ में? किसको नहीं आई पहले बताओ? सबको आ गई? ठीक, दोबारा सुनो भाई, हम x बराबर 0 पर fx का मान निकालने हैं, ठीक है। तो अब x बराबर 0 देखो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा भाई, x की वैल्यू यहाँ तो 1 से ज़्यादा बड़ी आएंगी, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके, तो ये वाला तो हम कुछ यूज़ करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब x बराबर 0 मुझे इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है कि x की छोटी वैल्यूज़ एक तो 1 के बराबर है, तो 1 होना चाहिए, और 1 से छोटी वैल्यूज़ 0 होती है, -1 होती है, -2 होती है, -3, तो इसमें आएगा। तो इसके आगे फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है? यदि कौन सा है? x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 0 पुट करो, डायरेक्ट मिल गई आपको, ठीक है। ठीक, अब x बराबर 0 पर LHL, ठीक है। तो लिमिट x टेंड 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड 0 f 0 माइनस h, क्लियर? लिमिट h टेंड 0 f माइनस h। फिर अब यहाँ एक दुविधा आकर फंस गई भाई कि कौन सा फंक्शन यूज़ करना। माइनस h है। अब मैंने तुम्हें उस दिन भी एक बात बताई थी, यहाँ 0 है। जो एक क्वेश्चन उठाया था राज ने कि भैया हम इसे h को 0 ही क्यों पुट करते हैं, उसका आंसर भी अब देने वाला हूँ मैं, ठीक है, कि हम यहाँ 0 ही पुट क्यों करते हैं। ध्यान से सुनना, इधर आपको 0 से पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, इधर नेगेटिव नंबर मिलते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो 0 के बहुत ज़्यादा ना समीप होता है ये h। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर -h होगा, इधर +h होगा। भाई मैंने एक नंबर लाइन बना दी, तो इधर पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, इधर नेगेटिव नंबर मिलेंगे, सिंपल यही होता है, ठीक है। तो जो ये आपका पॉजिटिव h है और ये नेगेटिव h है, ये 0 के इतना समीप होता है, इतना पास होता है कि इसे 0 जैसा मान लिया जाता है। जैसा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले हूँ कि मेरे पास 1 कुंटल ना आ जाए, 1 कुंटल क्या है? गेहूँ है। अगर मैं उसमें यार एक दाना मिला दूँ तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? मतलब फर्क पड़ेगा भी और फर्क नहीं भी पड़ेगा, समझ रहे हो? फर्क पड़ेगा भी और फर्क नहीं भी पड़ेगा, कुछ तो जुड़ ही रहा है, तो फर्क ये पड़ गया। और एक दाने से कितना वजन होगा? एक दाने में
ना के बराबर अगर तुम्हारे हाथ पर रख दे तुम्हें फर्क भी ना पड़ने का, पड़ेगा कुछ नहीं पड़ने का। तो इतना ज़्यादा समीप होता है कि इसे जीरो की तरह मान लिया जाता है, समझ रहे हो। टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, अग्रसर की ओर, अग्रसर टेंड्स कर रहा है उसकी ओर चल रहा है, उसकी ओर टेंड्स कर रहा है, बट जीरो नहीं है, समझ रहे हो। तो और मानते क्यों है, क्योंकि जीरो के इतने ज़्यादा करीब है, इतना ज़्यादा नज़दीक है कि उसे जीरो जैसा मान लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो यहाँ जीरो है, अब जीरो बताओ किस में आएगा, ऊपर वाले फंक्शन में ही तो आएगा, तो इट मीन्स यहाँ हम माइनस एच पुट कर देंगे, ठीक है, जीरो वैल्यू है मेरी। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड जीरो माइनस एच, जीरो पुट करो, जीरो आ गया आपका ये। एल एच एल इतना, वो फंक्शन वैल्यू इतना आ गई, एल एच एल इतनी आ गई। अब निकालोगे आर एच एल, तो x बराबर जीरो पर आर एच एल, तो लिमिट x टेंड जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड जीरो, एफ जीरो प्लस एच है तो एफ एच लिख दो डायरेक्ट। अब लिमिट एच टेंड जीरो, अब h किस में आवेगा, बताओ किस में आवेगा, हैं नीचे वाले में, कौन कौन कह रहा है नीचे वाले में आएगा, या ऊपर वाले में आएगा, है ऊपर वाले में, जो एक के ऊपर नीचे बताओ, ऊपर वाला, बोलो सिंपल ऊपर वाले में ही आएगा। भैया एक से बड़े आएगा ना, इससे बड़ा। ध्यान से सुनो भाई, अभी मैंने एक छोटी सी ये बात बताई थी, यहाँ जीरो और यहाँ आपका h और यहाँ आपका 1, ऐसा मान लो ना, यहाँ आपका माइनस एच और यहाँ आपका माइनस 1, ऐसा सोच लो, ठीक है। अब यहाँ पर h बन रहा मेरा, h इधर की तरफ आ रहा, इधर की तरफ आ रहा, जीरो से क्या है, बड़ा है, इसमें लिखोगे इसमें लिखोगे, बताओ। जीरो प्लस का लाना तो एक से बड़ी चीज नीचे वाले में करेंगे, तो वो एक से बड़ी बराबर की है, वो एक के बराबर हैं? है ना। एक के बराबर है, बराबर है, ध्यान दो, बराबर है, बराबर है, उससे छोटे नंबर 1 है, 0 है, माइनस 1 है, माइनस 2 है, माइनस 3 है, समझ रहे हो। तो जो h है, h किसके बीच में आ रहा, 0 और 1 के बीच में ही तो आ रहा, इसी में तो यूज़ करेंगे भाई सचिन, इसी में तो करेंगे, तो सिंपल रखो यहाँ पर h, हो गया, तीनों चीज बराबर आ गई, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स, एट एफ एक्स इज सी टी एस एट एक्स इज इक्वल्स टू, किस पर चेक करा हमने, 0 पर, तो एफ एक्स कंटिन्यूस होगा x बराबर 0 पर। अब 2 पॉइंट पर भी आपको और निकालना है, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर, करना है खुद, आ रही बात समझ में, नोट करो पहले फटाफट, ठीक है जी। तो सब दोनों पॉइंट पर आपको दिखाने हैं, फिर x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर आप दिखाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर जी, छठा भी कर लोगे, सातवां भी कर लोगे, आठवां भी, चलो पहले छठा करवा दें जिससे तुम्हें थोड़ी सी हैबिट पड़ जा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको हिट करने हैं, ठीक है। हाँ 7 भी करवा, अरे सब कराएंगे, टेंशन ना लो। चलो 6 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फिर, है 6 का ये है, आपको दिया हुआ है ऊपर स्टेटमेंट पढ़ो कि f के सभी आसात्य बिंदु को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो आपको छठा क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपको f(x) बराबर 2 फंक्शन दिए हैं जिसमें यदि एक फंक्शन ये दिया गया है 2x + 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा फंक्शन दिया गया है 2x - 3 यदि x इज ग्रेटर टू। तो x बराबर 2 पर आपको तीनों पॉइंट निकालने हैं, LHL भी, RHL भी और फंक्शन वैल्यू भी। आ रही कुछ बात समझ में, x बराबर कितने पर, 2 पर। अब देखो जैसे हम बात करें 7वें क्वेश्चन की, अगर तुम्हें मैंने 7वां बता दिया तो तुम्हें कल कंप्लीट करके लाने हैं लगभग 13 तक कर लो, चलो ठीक है, ठीक है, जिस पे जितने हों उतने। चलो 7वां क्वेश्चन बता दें, क्योंकि 7वां मोड आ गया, तुम इसलिए डर रहे होगे बस। f(x) बराबर mod x + 3 - 2x एंड 6x + 2, 3 फंक्शंस दिए हैं। पहले फंक्शन की कंडीशन यदि
x इज लेस देन इक्वल टू -3 यदि -3 ग्रेटर x लेस देन 3, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पॉइंट क्या कॉमन पॉइंट है 3, तो 3 पर चेक करना आपको फंक्शन वैल्यू LHL और RHL। तो x बराबर 3 पर fx का मान, और एक बार आपको -3 पर भी चेक करना हो सकता है, बट बेसिकली 3 पर करो, ठीक है 3 पर करो। हैं 3 पर ही क्यों, देखो ना, ठीक है। तो x बराबर 3 है आपका, x बराबर 3 देखो कौन से उसमें आ रहा, ये नीचे वाले यहाँ देखो -3 आ रहा, यहाँ तो 3 आ ही नहीं रहा। ये देखो x की वैल्यूज क्या है, 3 से बड़ी भी और 3 के बराबर भी, तो लास्ट वाला दे रखा है 6x + 2, तो इट मीन्स हम फंक्शन लेंगे पहले fx बराबर 6x + 2। अब यहाँ पुट करेंगे 3, 6 × 18 + 2 20 हो गया, तो फंक्शन का मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक। x बराबर 3 पर LHL क्लियर। तो लिमिट x टेंड्स 3 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स 0 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स 0 3 माइनस h है। फिर आगे अब सोचने वाली बात, 3 माइनस h कौन से में आएगा भाई, यहाँ तो 3 और 3 के बराबर है, 3 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 दिया है, तो 3 4 5 6 ऐसा करके आ जाएंगे। अब 3h क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी राशि है, जीरो के, तुम ऐसा मानो जीरो के बहुत ज़्यादा समीप, जैसे 0.0000001 ऐसा मान लिया, तो जी 3 में से ऐसा कुछ घटाएंगे तो 2 पॉइंट कुछ बचेगा, 2 पॉइंट कुछ है ना। तो देखो कौन सा, ये वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, 3 के बराबर 3 से बड़ी वैल्यू। दूसरा वाला देखो, तीसरा वाला देखो भाई, इसका मीनिंग ये है -3 के बराबर है और -3 से और छोटी वैल्यू, तो दूसरा आएगा। सबके मन में आ रही है कोई बात, दूसरा ही तो आएगा, सबकी क्लियर है, कोई भी ऐसा जिसका क्लियर ना हो, पहला आएगा। तुम्हारे मन में ये है कि पहला आएगा, ठीक। ये -3 है, -3 के बराबर और -3 से छोटा क्या होगा है, -3 -4 -5 -6। अबे हमें पॉइंट तो 3 -h पॉजिटिव ही है, 2 पॉइंट कुछ रहेगा, 2.9 मान लो कुछ इस तरीके से, 2.9 भाई, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसी में तो आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि -3 और +3 के बीच में है x की वैल्यू। किसके बीच में, -3 और +3 के बीच में, -3 और +3 के बीच में 2.9 आता नहीं आता, तो सिंपल आता है, इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, करो यूज़। -2 ये x की वैल्यू मेरी, ये है ना, क्लियर। h पुट करोगे 0 तो -6 आ गया, fx इतना आया है और ये LHL इतना आया है, तो इट मीन्स असतत ही होएगा ना, असतत ही होएगा ना। अभी देखो भी फिल्म है बाकी। x बराबर 3 पर RHL, लिमिट x टेंड्स 3 + fx, लिमिट h टेंड्स 0 f 3 + h। अब 3 + h तो वो इसमें आ जाएगा, क्लियर है ना बात। तो लिमिट h टेंड्स 0 3 + h इसमें यूज़ करो, 6 दे रखा, 3 + h x की जगह पर रख दिया +2, यहाँ 0 टेंड्स कर रहा है तो 0 पुट करेंगे, तो 6 × 18 + 2 20। इट मीन्स fx की जो वैल्यू है वो किसके, RHL के बराबर है, बट डज नॉट इक्वल LHL। आ रही बात समझ में, तो क्या लिखोगे, fx = डज नॉट इक्वल LHL, क्लियर। एट fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। आगे बात समझ में, यही काम हमें करना था, तो मजा आया, बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। तो सारे क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं, कहाँ तक करने हैं तुम्हें, यहाँ पर 13 14 15 तक कर लो, जितने हो में अच्छी बात है, ना हो में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं।